नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर दोस्तों एक एक करके चलेंगे। सभी मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, जहां पर बात होगी चुनाव आयोग ने वोटिंग के बीच में दे दिया है भाजपा को तगड़ा झटका, बड़ा आदेश कर दिया है रद्द। जानेंगे क्या कुछ अपडेट आ रही है। और वहीं कांग्रेस के मुख्यमंत्री के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया है। जी हां दोस्तों, ईडी यहां पर पहुंच गई है, इसको लेकर के भी ताजा अपडेट आ रही है। और वहीं जानेंगे कि चुनावी नतीजों के बाद में भाजपा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो रही है। कांग्रेस पार्टी बड़े खेल के तैयारी में, बड़ा दावा एक एक करके हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, लगातार बने रहिएगा। दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर ही कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। मतदान शुरू हो गया है जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के लिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। केंद्र शासित प्रदेश के 7 जिलों के 40 निर्वाचन क्षेत्रों के पात्र मतदाता आज यहां पर मतदान कर रहे हैं। बताते चले कि मतदान के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में आज मतदान करने के लिए लोगों के अंदर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग लाइनों में लग करके अपनी बारी का लगातार इंतजार कर रहे हैं। सुबह से ही जब से वोटिंग शुरू हुई है तब से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है वोटिंग सेंटर पर। यह यहां पर अपडेट आई है सामने। दोस्तों, अंतिम चरण के तहत में आज जम्मू कश्मीर में मतदान हो रहा है और 8 अक्टूबर को हरियाणा के नतीजों के साथ ही जम्मू कश्मीर के भी चुनावी नतीजे आएंगे। दोस्तों, आप लोगों के अनुसार जम्मू कश्मीर में किस किस सरकार बन सकती है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके साथ ही बताते चले, जम्मू कश्मीर में चुनाव से एक दिन पहले आर्मी अफसर को बना दिया गया एसएसपी। भड़के चुनाव आयोग ने रोक दी नियुक्ति। जम्मू कश्मीर में प्रशासन के द्वारा भारतीय सेना में कार्यरत कर्नल विक्रांत पराशर को चुनाव प्रक्रिया के दौरान और मतदान से ठीक एक दिन पहले पुलिस सेवा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नियुक्त करने के निर्णय पर चुनाव आयोग ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। दोस्तों, एक बेहद ही बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी की लहर पूरे राज्य के अंदर साफ तौर पर नजर आ रही है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि खबर ही ऐसी है। यूपी के जो 80 सीटों का लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने जबरदस्त दोस्तों प्रदर्शन किया था। उसके बाद से ही लगातार यहां पर सभी लोग चाहते हैं, जो नेता हैं वो चाहते हैं कि उनको समाजवादी पार्टी का टिकट आने वाले विधानसभा के चुनाव में मिले या उपचुनाव में मिले। इसी क्रम में खबर आ रही है यूपी उपचुनाव से। फूलपुर में सपा का टिकट पाने के लिए बीजेपी से भी ज्यादा उम्मीदवार 50 से ज्यादा कर रहे हैं सीट पर दावा। भाजपा के पास में 4 से 5 नेता ही दावा कर रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी में लोग यहां पर इतनी जबरदस्त तरीके से डिमांड बढ़ चुकी है समाजवादी पार्टी के टिकट की। सपा ने यूपी उपचुनाव के लिए 10 में से 7 सीटों पर कैंडिडेट तय कर लिए हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर के सपा ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सपा ने 10 सीटों में से 7 पर संभावित प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं और पार्टी आलाकमान ने सभी संभावित उम्मीदवारों को चुनाव की तैयारियों में जुटने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आधिकारिक तौर पर लिस्ट जारी नहीं की है। उम्मीद जताई जा रही है कि सपा अक्टूबर के अंत में चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों की घोषणा के बाद अपने आधिकारिक प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी, लेकिन उससे पहले यहां पर सपा ने अंदरूनी तौर पर नाम तय कर लिए हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों बताते चले। कांग्रेस की राज्य सरकार को अस्थिर करने की बड़ी कोशिश। ईडी ने सिद्धारमैया पर एमयूडीए घोटाले में दर्ज किया है मुकदमा। जी हां दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ईडी, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और कार्यालय जो बीजेपी का है उस पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दिया था। ईडी पर ही जबरन वसूली का मुकदमा भी दर्ज किया गया। दोस्तों, देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ तो ईडी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन जहां पर कांग्रेस या विपक्षी की बात आती है ईडी एक्टिव हो जाती है। ईडी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य के खिलाफ में मामला दर्ज कर लिया है। दोस्तों, बताते चलें, मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण
भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन पर आरोप लगाया गया है। हाल ही में राज्य लोकायुक्त की एफआईआर का संज्ञान लेते हुए ईडी ने प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट यानी कि यहां पर देख सकते हैं कि शिकायत दर्ज कर ली है। यह पुलिस एफआईआर के बराबर ही है। और वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चलें कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे मामले पर पीएम मोदी पर आरोप लगाया और कहा कि उनकी सरकार को अस्थिर करने की यहां पर तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं। जनता ने भाजपा को नकार दिया राज्य में, लेकिन अब इस तरीके से साजिशें की जा रही हैं। इस बीच खबर आ रही है दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से शुरू हो जाएगी पीएम मोदी की विदाई की उल्टी गिनती। जयराम रमेश का बड़ा दावा। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों में अपने दल को निर्णायक जनादेश मिलने की उम्मीद जताई और दावा किया कि इस साल के विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद में पीएम मोदी की सत्ता से विदाई की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। दोस्तों बताते चलें, यहां पर जयराम रमेश ने कहा है कि 8 अक्टूबर को हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आएंगे। 4 जून 2024 को प्रधानमंत्री को पहला झटका लगा था। 8 अक्टूबर को दूसरा झटका लगेगा। तीसरा झटका महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि हरियाणा में कांग्रेस और जम्मू कश्मीर में उसके गठबंधन को यहां पर प्रचंड बहुमत मिलेगा। इसके साथ ही जयराम रमेश ने कहा है कि पूरी तरह से खेला होकर के ही रहेगा। चुनावी नतीजों के बाद में 4 राज्यों का विधानसभा चुनाव के नतीजे जब आ चुके होंगे, तब यहां पर जबरदस्त तरीके से भाजपा की सत्ता से विदाई की यहां पर तैयारी हो रही होगी। जी हां दोस्तों, अपडेट आ रही है दिल्ली से, जहां पर सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक समेत 130 लोग हिरासत में लिए गए। राहुल गांधी भड़के, बोले मोदी जी आपका अहंकार भी टूटेगा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें आखिर मामला क्या है। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर हिरासत में ले लिया। उनके साथ में करीब 130 लोगों को भी हिरासत में लिया गया। सोनम वांगचुक जैसे ही अपनी 700 किलोमीटर लंबी दिल्ली चलो पदयात्रा करते हुए हरियाणा से दिल्ली में दाखिल हुए तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया और उनके साथ में जितने भी लोग थे सबको गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद में इस मामले को लेकर के लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यहां पर जबरदस्त घेरा है मोदी सरकार को। राहुल गांधी ने कहा कि सोनम वांगचुक जी और पर्यावरण और संवैधानिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण मार्च कर रहे सैकड़ों लद्दाखियों को हिरासत में लेना अस्वीकार है। लद्दाख के भविष्य के लिए खड़े होने वाले बुजुर्गों को दिल्ली की सीमा पर आखिर क्यों हिरासत में लिया जा रहा है। मोदी जी किसानों की तरह यह चक्रव्यूह भी टूटेगा और आपका अहंकार भी टूटेगा। आपको लद्दाख की आवाज सुननी ही होगी। ये कहना है दोस्तों नेता विपक्ष राहुल गांधी का। इस समय की तमाम बड़ी खबरें दोस्तों, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप तक पहुंचाए हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।